नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो बच्चों, कैसी रही दिवाली सबकी? फाइन। नाउ पता है अभी बाहर का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, कोरोना है, हर तरफ हमें डर रहता है, राइट? हमें कोरोना का हर तरफ डर रहता है, तो भी हमने हमारे घर में रह के खूब सेलिब्रेशन किया, राइट? ओके, तो बच्चों पता है आप लोगों को ये दिवाली हम लोग क्यों मनाते हैं? दिवाली हम लोग क्यों मनाते हैं पता है किसी को? किस खुशी में हम लोग दिवाली मनाते हैं? देखो, चलो आज मैं छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी हाँ दिवाली की। दिवाली में क्या हुआ था? सबसे पहले तो अयोध्या एक राज्य था, राइट? वहां के राजा थे दशरथ। कौन थे? दशरथ राजा। उनके कितने पुत्र थे पता थे? उनके 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। उनके 4 पुत्र थे। जो राम थे वो कौन थे? भगवान विष्णु का अवतार था। जो राम जी थे ना, वो भगवान विष्णु के अवतार थे, क्योंकि वो जो हमारी पृथ्वी पर जहाँ पर राक्षस होते हैं उनका विनाश करने आए थे, और इसीलिए उन्होंने एक मनुष्य का अवतार लिया था, राइट? विष्णु भगवान ने। तो जो राम भगवान थे वो दशरथ के पुत्र थे। फिर क्या हुआ कि एक दिन दशरथ राजा की एक पत्नी थी, उनकी 3 पत्नी थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। उसमें जो कैकेयी की उसकी पत्नी थी, कैकेयी नाम की, उसने क्या किया कि उसने राजा के पास 2 शर्त रखी थी कि समय आने पर वो उसको पूरा करेगी। तो उसने वो शर्त रख दी कि वो कैकेयी के बेटे भरत को राजगादी दे, उसको राजा बनाए और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाने के लिए कहे। ऐसी उन्होंने 2 शर्त रखी। एक तो क्या कि कैकेयी का खुद का बेटा भरत, उसको राजा बनाया जाए, और जो राम है कौशल्या के पुत्र, उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाने दिया जाए। तो ऐसी शर्त रखी। फिर उसी शर्त के अनुसार राम जी, लक्ष्मण और सीता तीनों वनवास के लिए चले गए, और यहाँ पीछे दशरथ जी की मृत्यु हो गई, राइट? फिर ये 14 वर्ष तक उन्होंने कई तपस्या की, कई सारे अस्त्र शस्त्र की विद्याओं प्राप्त की, कई सारे ऋषि मुनियों के आश्रम में गए। हमने देखा है ना, अभी लॉकडाउन में भी हमने रामायण देखी थी, राइट? तो फिर उसी तरह क्या हुआ कि फिर उन्होंने 14 वर्ष में के दरमियान रावण नाम का एक राक्षस था, वो सीता जी को उठा के ले गया था, राइट? सीता जी को उठा के वो ले गया, और फिर क्या हुआ कि राम जी ने वानर सेना की सहायता ली। हनुमान जी, वाली, सुग्रीव, वाली का भाई सुग्रीव और हनुमान जी, उन सब से उन्होंने सहायता ली, और वानर सेना के साथ रावण की जो लंका थी वहां पर उन्होंने हमला कर दिया, और फिर बहुत सारे दोनों के बीच युद्ध हुए, एक और रावण की सेना और एक और राम की सेना, राइट? फिर बहुत सारे युद्ध हुए, और फिर आखिरी में फिर राजा राम को ये जो जीत प्राप्त हुई, राइट? वो जीत गए राम, और फिर सीता जी को उन्होंने छुड़ा लिया रावण की शिकंजे में से, राइट? फिर क्या हुआ था कि राजा राम और लक्ष्मण और सीता जी, उनके 14 वर्ष खत्म हो गए। उसके वन में रहने के, वन यानी कि जंगल में, वन में रहने के 14 वर्ष खत्म हो गए, और फिर क्या हुआ? फिर वो लोग वापस अयोध्या गए। कहाँ गए? अयोध्या गए। वहाँ जो भरत थे वो भी एकदम अच्छे वाले भाई थे, वो भी राजगादी पर बैठे नहीं थे, पर जैसे ही राम रहते थे जंगल में, उसी तरह वो भी अयोध्या की बाहर कुटिया करके रहते थे, भरत जी, राइट? फिर जिस दिन ये जो राम, सीता और लक्ष्मण तीनों अयोध्या आए, उस दिन सभी प्रजा, अयोध्या की प्रजा राम को बहुत चाहती थी, उनको बहुत पसंद करती थी, क्योंकि उसके जैसा कोई राजा बन ही नहीं सकता था। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने, जब राम जी अयोध्या वापस लौटे और सभी ने, अयोध्या के सभी लोगों ने बहुत सारी रंगोलियां बनाई, फूलों से घर को सजाया,
फिर क्या किया, दिए जलाए, बहुत सारे दीपक जलाए, फटाके और सब कुछ, इतना माहौल इतना सुंदर और खुशी का कर दिया। तभी से हम लोग दिवाली का पर्व मनाते हैं, राइट। ये स्टोरी थी कि देखो आप लोगों को पता होगा कि दिवाली होती है, उससे पहले ही क्या होता है, नवरात्रि। और नवरात्रि में हम लोग लास्ट दिन करते हैं, दशहरा के दिन। याद करो, नवरात्रि के ठीक 15 दिन बाद दिवाली होती है, राइट। तो नवरात्रि का जो लास्ट दिन होता है दशहरा, उसमें हम लोग क्या करते हैं, रावण का संहार करते हैं, राइट। रावण दहन होता है ना, रावण को मारते हैं। तो वही जब रावण का दिन था, दशहरा का दिन, जब राम जी ने रावण को मारा था, राइट। और फिर 15 दिन के बाद वो लोग अयोध्या पहुंचे थे। और फिर अयोध्या जब वो पहुंचे, और तब सभी लोगों ने खुशी के मारे दीपक पूरे घर और पूरी अयोध्या नगरी को दीपक से जला दिया, पूरी चारों तरफ दिए लगा दिए और सब कुछ फूलों से सुंदर सजा दिया। और तभी से हम लोग दिवाली का पर्व है वो मनाते आते हैं, राइट। तो ये थी दिवाली की एक छोटी सी स्टोरी। तो बच्चों अब हम लोग थोड़ी हमारी मात्रा हमने जो सीख ली है, राइट। हमने व्यंजन सीखे हैं, क ख स्वर व्यंजन, और फिर हमने आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा और ऊ की मात्रा, राइट। उतना आज हम लर्न किया। आज हम एक बार सिर्फ उसका रिवीजन करेंगे, उसके थोड़े अलग अलग डिफरेंट हम उसके शब्द देखेंगे, राइट, कि कौन सी मात्रा से कौन से शब्द बनते हैं, वो सब हम देखेंगे। ओके, हमने हमारे स्वर भी कर लिए और व्यंजन। और अब हम लोग थोड़े से डिफरेंट टाइप्स के शब्द जो हमारी बुक में नहीं है, पर हम उसको बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, हम उसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, राइट। सबसे पहले तो हम लोग अ वाले लेंगे। देखो मैंने सबसे पहले आप लोगों को कहा था कि हमें क्या याद रखना है कि अगर अ है तो उसका मतलब कि उसके अंदर एक भी मात्रा है नहीं, राइट। अ है उसके मतलब उसके अंदर एक भी मात्रा है नहीं। जैसे कि देखो हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं आज अ, तो अ के अंदर कोई मात्रा नहीं होती, तो उससे कौन कौन से शब्द बनते हैं। सबसे पहले हम अ वाले ही शब्द देखते हैं। तो अ से हमने देखे थे अदरक, अजगर, अचकन। ओके, वैसे ही अब बन सकता है अजय, राइट, अजय। फिर उसके बाद बन सकता है अमर। क्या बन सकता है, अमर, राइट। उसके बाद अ से ही शुरू होते हैं वैसे शब्द, असर। क्या हो सकता है, असर, राइट। ये अ से शुरू होते शब्द। और यानी कि क्या, कि जिसके अंदर एक भी मात्रा नहीं है। तो वैसे शब्द जिसके अंदर व्यंजन हो, जो व्यंजन से शुरू होते हो पर उसमें कोई मात्रा नहीं है, वैसे शब्द हम देखते हैं। तो वैसे शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, तो वैसे शब्द घर, दस, बस, चल, जल, कर, रस, नगर, मटर, रबड़, गरज, सड़क, शहर, भवन, राइट। ये सारे शब्द हैं जो बिना मात्रा के हैं, राइट। उसमें एक भी मात्रा नहीं है, जो पूरे के पूरे व्यंजन और स्वर से बने हुए हैं, राइट। स्वर और व्यंजन से बने हुए सारे शब्द है। हमने तो सिर्फ अ से शब्द शुरू होते थे वो लिखे और बिना मात्रा वाले शब्द देखे, राइट। अभी अ के बाद क्या आता है, यस, अ के बाद कौन सी मात्रा आएगी, आ। कौन सी मात्रा आएगी, आ। तो आ यानी कि क्या, तो आ यानी कि बाजू में लाइन। इसमें कोई सिंबल होता नहीं है, राइट। इसमें होता है, क्या होता है, इसमें एक बाजू में लाइन होती है, स्टैंडिंग लाइन होती है। क्या होता है, एक स्टैंडिंग लाइन होती है। तो हमने आ से शुरू होने वाले शब्द देखे थे, आम, ओके, आम, फिर आठ, आग, ओके, ये सब देखा था। आसन, तो वैसे ही और कौन कौन से बन सकते हैं, तो आज, क्या बनेगा, आज। फिर क्या बनेगा, आप, क्या बन सकता है, आप, राइट। ये थे हमारे सिर्फ
से शुरू वाले शब्द। अभी हम देखते हैं कि मात्रा के साथ वाले शब्द जिसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन हो, जैसे कि चार, झाल, बाजा, गाजर, नाव, बाग, माथा, चावल, नाम, तारा, खाना, बादल, दाल, राजा, माला, अनार। तो देखो ये सारे शब्द में सिर्फ क्या है, सिर्फ सिंपल वर्ड है और मात्रा वाले वर्ड है। मात्रा वाला वर्ड सिर्फ आ वाला, कैसा है, आ, जिसके अंदर सिर्फ आ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, आ। देखो इसमें हमने बिना मात्रा वाले शब्द देखे, क्या देखा हमने, घर देखा। देखो ये अ वाला ही है, इसमें कोई मात्रा है नहीं। फिर हमने क्या देखा, नगर, नगर। फिर हम और एक मात्रा वाला शब्द मटर, मटर, राइट। फिर उसके बाद इसके अंदर देखते हैं, आ की मात्रा वाले शब्द हमने देखे अभी बहुत सारे, राइट। चार, चार, देखो यहाँ पर मात्रा लगी, राइट। उसी तरह चार के साथ और क्या कर सकते हैं, झाल, राइट, झाल। डन। तो ये अ से शुरू वाले शब्द तो है ही, पर बिना मात्रा वाले शब्द भी वो अ की मात्रा में ही आते हैं। वैसे ही आ वाले शब्द तो है ही, पर बाजू में स्टैंडिंग लाइन यानी कि आ वाले शब्द बनते हैं। चार, झाल, बाजा, माथा, तारा, वो सब हमने देखा, राइट। ये थी हमारी आ की मात्रा। कौन सी मात्रा थी, आ की मात्रा। अ की मात्रा, आ की मात्रा। अब हम देखते हैं हमारी आ के बाद क्या आता है, ई। क्या आता है, ई। और कैसी ई, छोटी ई। छोटी ई की मात्रा का सिंबल कैसा होता है, इस तरफ, राइट। इसका उसका टर्न इस तरफ होता है, राइट। तो उसमें कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, तो हमने देखा था ई से क्या क्या देखा था, ई से इडली, इमरती, वे सब देखा था ना। तो और कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, तो इधर क्या बन सकता है, इधर। फिर क्या बन सकता है, और इस, इस चीज को ले लो, इस। फिर क्या बन सकता है, इलाज। क्या बन सकता है, इलाज, राइट। तो ये ई से शुरू हो रहा है शब्द। अभी ई यानी कि क्या, ऐसी मात्रा। ई यानी कि क्या, ऐसी मात्रा वाले शब्द। तो अभी हम वो देखते हैं कि उस तरीके से मात्रा है ऐसे शब्द कौन कौन से है, टिकट, टी क ट, टिकट। हम बस में जाते तो टिकट लेते हैं ना, वो। फिर बिल, बी ल। फिर बिल के बाद गीना, गी न, राइट। तो ये इस तरीके से मात्रा हुई, यानी कि ये सारे वर्ड छोटी ई वाले हैं। कैसे है, छोटी ई वाले। उसकी मात्रा का सिंबल ए, ये सारा है। ओके, ये आपको याद रखना है। देखो उनसे कौन कौन से शब्द बनते हैं वो हम एक बार देखते हैं। इन, इस, इधर, इनाम, इलाज, इरादा, इसका, इतना, इलाका, इशारा, इतवार, राइट। ये सारे बन सकते हैं। और ई से और ऐसे व्यंजन वाले स्टार्ट होते हैं, सिर, गिन, टिकट, दिन, किला, डाकिया, बिल, किधर, चिड़िया, राइट। तो कैसे कैसे शब्द बनते हैं समझ में आए, राइट। इस तरीके से शब्द बन सकते हैं। डन। तो ये थे हमारी छोटी ई की मात्रा ऐसी होती है और उसके सारे शब्द। अभी अ, आ, ई। अब उसके बाद कौन सी ई आएगी, बड़ी ई। क्या आएगा, बड़ी ई वाला। देखो बड़ी ई, अ, आ और ई। हमने क्या क्या देखा वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, राइट। हमने पहले अ देखा, फिर हमने आ देखा, और आ का सिंबल कैसा होता है, सिर्फ स्टैंडिंग लाइन होती है।
फिर हमने छोटी ई देखी और उसका सिंबल कैसा होता है, सिर्फ इस तरीके से, राइट। अभी हम देखेंगे बड़ी ई। क्या देखेंगे हम लोग, बड़ी ई। तो बड़ी ई है, उसका सिंबल कैसा होता है, उसका सिंबल इस तरफ होता है, राइट। उसका मोड़ इस तरफ होता है। तो चलो बड़ी ई से कौन कौन से शब्द बनते हैं वो देखते हैं। तो बड़ी ई से हमने ईद और ईक, दो वर्ड तो आगे हमारी बुक में हमने देख लिए थे, राइट। और कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं, ईद, ईशा। क्या बन सकता है, ईशा। किसी का नेम हो सकता है ईशा, राइट। उसके बाद ई से बनता हुआ शब्द नई, नई चीजें, राइट, नई। तो उसमें भी ई लगा। फिर ईरान, क्या बन सकता है, ईरान। ओके, ये तो हुए ई वाले शब्द। अभी हम देखते हैं जिस तरफ ऐसी मात्रा हो, ऐसे शब्द अभी हम देखते हैं, ऐसी मात्रा हो ऐसे शब्द क्या क्या बन सकता है। खीर, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड, राइट, फिर हम लिखते हैं। खीर, नीम, झील, चीता, जीभ, घड़ी, पानी, खीरा, चील, तीस, पीला, चीनी, पीपल, लड़की, मछली, खिड़की, राइट। बहुत सारे वर्ड है, राइट। इसलिए मैं करवा रही हूँ ताकि हम लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस हो। खीर, नीम, राइट, इसमें ऐसी ही मात्रा है, देखो। खीर में हम कैसे करेंगे, खीर। फिर नीम, नीम में भी इस तरफ मात्रा होती है, ओके। फिर पानी, पानी, तो उसमें भी इस तरफ मात्रा लगी, राइट। तो देखो ये बड़ी में किस तरफ मात्रा होती है, इस तरफ होती है, राइट। हमने क्या क्या देख लिया ना, वो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। हाँ, यहाँ पर हम लिखेंगे और की कोई मात्रा नहीं, राइट। आ की स्टैंडिंग लाइन, छोटी ई की इस तरफ और बड़ी ई की मात्रा किस तरफ होती है, बड़ी ई की मात्रा इस तरफ होती है, राइट। अभी हम बड़ी ई के बाद कौन सा स्वर आता है हमारा, छोटा ऊ। क्या आता है, छोटा ऊ। तो छोटा ऊ की मात्रा भी हमें देखनी पड़ेगी ना। छोटा ऊ की मात्रा कैसी होती है, छोटा ऊ की मात्रा यू होती है, राइट। कैसी होती है, छोटा ऊ की मात्रा इस तरीके से नीचे से, राइट। अभी ऊ से कौन कौन से शब्द बनते हैं, ऊ से उल्लू, ऊ से उपवन, ऊ से उपवन, ऊ से उछलना, ऊ से उठ, ऊ से उठ। मम्मी सुबह सुबह कहती ना उठ जाओ, राइट। ऊ से उठ, फिर उसे और क्या बनेगा, उसे उल्टा, उसे उल्टा। फिर उसे ऊड, क्या बनेगा, उसे ऊड, राइट। ये सिर्फ ऊ वाले थे। अभी जिसके नीचे ऐसी मात्रा हो ऐसा शब्द हमें देखना है कि जिसके नीचे ऊ की मात्रा लगी हो। तो वो कौन कौन से शब्द है, सून, गुड़, चूहिया, चुप, खुला, गुड़िया, कुतर, दुकान, ओके। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि सुन, क्या चलेगा, सुन, सुन में ऊ की मात्रा लगी। फिर गुड़, गुड़ हम खाते हैं ना, गुड़, राइट। गुड़ हम खाते हैं हमारी रोटी के साथ, राइट, गुड। और फिर चुप, राइट, चुप। तो चुप में भी ऊ की मात्रा ऐसे लगती है। फिर ऊ के बाद क्या आता है, लास्ट वाले हमने कौन सी मात्रा की थी, बड़े ऊ वाली, राइट। तो बड़ा ऊ है हमारा, उसमें कौन सी मात्रा जाएगी, ऐसे,
राइट। ये जो बड़ा ऊ है हमारा, उसमें कौन सी मात्रा जाएगी? एस से, राइट। तो अभी उससे कौन कौन से शब्द बनते हैं? बड़े ऊ से कौन कौन से शब्द बनते हैं? उसे ऊन, उसे ऊपर, हमने देखा था ना, उसे ऊनी, ऊनी वस्त्र पहनो यानी कि ऊन वाले, ऊनी, राइट। फिर उसे उद्धव, उद्धव किसी का नेम होता है, उसे उद्धव, उसे उद्धव। अभी हम जिसके नीचे ऊ लगी हो निशानी, ऐसी निशानी लगी है, वैसा शब्द हम देखते हैं। तो वो से कौन कौन से शब्द है? दूर, चूहा, सूरज, दूध, टूट, जूता, फूल, धूप, चूड़ी, भूल, झूला, आलू, झूल, भूख, भालू। देखो सभी के नीचे ऊ लगा है, दूर। क्या लगा? दूर। क्या करेंगे हम सबसे पहले? द के नीचे ऊ की मात्रा लगाएंगे, दूर। फिर भालू, भालू, राइट। भालू में भी ऐसी मात्रा लगती है। तो हमने अ में कोई मात्रा नहीं, आ में स्टैंडिंग लाइन, छोटी ए में इस तरफ, बड़ी ई में इस तरफ, छोटे ऊ में ऐसा साइन और बड़े ऊ में इस तरीके, राइट। और उसके बहुत सारे वर्ड भी हमने देखे, राइट। सिर्फ रिवीजन के लिए था ये तो, कि क्योंकि दिवाली गई ना बीच में, अभी मैंने दिवाली की स्टोरी आपको सुनाई ना, तो दिवाली भी बीच में गई है, तो थोड़े शब्द हमारे रिवाइज हो जाएंगे कि किस तरीके से तो हमें कैसे रीड करना है। तो वर्कशीट में मैं आप लोगों को क्या दूंगी? वर्कशीट में आप लोगों को थोड़े थोड़े शब्द होंगे, जो एक बार आप लोगों को मस्त एकदम फाइन हैंडराइटिंग में आप लोगों को अपनी CW बुक में लिखने हैं सारे वर्ड, राइट। फिर हम नेक्स्ट सेशन में हमारी आगे की मात्रा स्टार्ट करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय।